अगर बीजेपी आरएसएस ने आपके लिए कोई काम नहीं किया है, आपके खिलाफ उल्टा काम किया है, और आपके समाज के नेता अगर बीजेपी आरएसएस के साथ जा रहे हैं, तो उनके खिलाफ हर सभा में निंदा प्रस्ताव पास होना चाहिए, उनका धिक्कार होना चाहिए। चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे मांझी हो, धिक्कार करते हैं, शुरुआत यहीं से करो, है ना? धिक्कार करो उसका, हर जातीय सभाओं में, हर सभाओं में करो धिक्कार कि जो हमारी हकमारी कर रही है, हमारे बच्चों के लिए विश्वविद्यालय बंद कर रहा है, आप उसके साथ जा रहे हो। तो नेता सब भी समझ गया है कि समाज गुलाम है, इसको अधिकार नहीं चाहिए, इसको हिस्सेदारी नहीं चाहिए, इसको चाहिए सिर्फ क्या, मूर्ति चाहिए, इसको चाहिए क्या कि इसके जात का जो है एक नेता बना दो, एक मंत्री बना दो, यही समझ गया है। मैं तो कह रहा हूं कि अगर ये आ रहा है, ये हिंदू राष्ट्र, तो बहुत हद तक ये समाजवादियों और अंबेडकरवादियों के कंधे पर चढ़ के आ रहा है हिंदू राष्ट्र, समझ गए? आप ही लोग ला रहे हैं हिंदू राष्ट्र, जिसकी डंडे से पिटाई आप ही की होनी है। अच्छा है, पिटो, गुलाम रहो, अच्छा, आप ही एक कंधे पे चढ़ के आ रहा है। राम राष्ट्र की घोषणा हो गई तो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि वर्ण और जाति के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, और जो लोग बोलेगा उसके प्रमोशन रोक देगा, छुट्टी नहीं देगा, उसको नौकरी से हटा देगा, सस्पेंड कर देगा, सब कर देगा। वो क्यों कर रहा है? बेचारा आंख तो नहीं है, लेकिन दिमाग और जबान बहुत पटर पटर चलता है। आज भी बिहार में उनका कमेंट आया, उन्होंने कहा कि जो राम को नहीं भजता वो चमार है। तो अच्छी बात है, चमार राम को भजता नहीं है तो अच्छी बात है, बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा में कहा भी था। लेकिन क्या वो एक किसी जाति को कह रहा था? बाबा जाति को कह रहा था? नहीं, आपका दिमाग चेक कर रहा था कि दिमाग में बुद्धि है कि गोबर भरा। कह रहे हैं कि सबको कपड़ा पहने, पटेल जी बढ़िया चमक रहा है, कुर्ता उतारो, बनियान में रखना है। तो दोनों में से चुनना है। अगर जात के नाम पे, अगर नीतीश कुमार के नाम पे, मांझी के नाम पे, अठावले के नाम पे, और बोलोगे कि हमारे जात का नेता है, और बीजेपी आरएसएस को अगर वोट दोगे, तो इसका मतलब यह समझा जाएगा कि अपने हाथ से, वो कुल्हाड़ी के बेट की तरह, कि अपने हाथ से अपना पांव काट रहे हो और अपने हाथ से फांसी का फंदा लेके गले में डाल रहे हो। मुझे कुछ नहीं कहना। ये राम राष्ट्र की घोषणा हो चुकी है, आप भी खुश थे आप। ये हिंदू राष्ट्र, आप भी हिंदू हैं, तो हिंदू है तो फिर काहे के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे अधिकार के? भजो राम, जाओ कांवर लेके। राम राष्ट्र की घोषणा हो चुकी है, हिंदू राष्ट्र है। तो हिंदू राष्ट्र में क्या होगा? ये प्रधानमंत्री जी ने खुलेआम कहा ये बात, और तब भी हमारे लोगों को, मैं नेता को तो मैं अभी धुलाई करूंगा, अभी नेताओं को, SC ST OBC नेताओं को, लेकिन आपसे भी सवाल करूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए मुझे नेता से, लेकिन सवाल आपसे भी करूंगा। जब राम राष्ट्र की घोषणा हो गई तो आपको नहीं समझ में आ रहा कि वर्ण और जाति के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, और जो लोग बोलेगा उसका प्रमोशन रोक देगा, छुट्टी नहीं देगा, उसको नौकरी से हटा देगा, सस्पेंड कर देगा, सब कर देगा। वो क्यों कर रहा है? क्या हमारी लड़ाई हमारी व्यक्तिगत लड़ाई है? चाहे रितु सिंह है, चाहे लक्ष्मण है, व्यक्तिगत लड़ाई है। आपके लिए आवाज उठाई जा रही है और उसको पनिश किया जा रहा है, और आप उसी मुर्गे की तरफ देख रहे हैं कि अपना नंबर कब आएगा, दाना चुग रहे हैं, खड़े नहीं होते हैं। खड़ा ही संविधान के हिसाब से सड़क जाम कीजिए, आंदोलन करिए। जो समाज आंदोलन नहीं करता है तो मोदी जी या भागवत साहब प्लेट में नहीं लेके आएंगे, किलो जी बिरयानी खाना, लो खाओ। तो ये सवाल ये उठाना पड़ेगा। एक दो पॉइंट और कहता हूं। मैं तो कह रहा हूं कि अगर ये आ रहा है, ये हिंदू राष्ट्र, तो बहुत हद तक ये समाजवादियों और अंबेडकरवादियों के कंधे पर चढ़ के आ रहा है हिंदू राष्ट्र, समझ गए? आप ही लोग ला रहे हैं हिंदू राष्ट्र, जिसकी डंडे से पिटाई आप ही की होनी है। अच्छा है, पिटो, गुलाम रहो, अच्छा, आप ही एक कंधे पर चढ़ के आ रहा है। महाराष्ट्र में इतना बड़ा दलित आंदोलन, मैं तो अभी था आदिलाबाद में, तेलंगाना में, मैंने कहा कि आज अंबेडकर होते तो उनको शर्म आती कि क्या अंबेडकर के नस्ल वाला कोई दलित नेता इस देश में है क्या? अभी उनके रगों में वो खून दौड़ रहा है क्या? इतने अत्याचार हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, बैठ के चुप्पी मारे हुए कि साहब TA बना दीजिए। साहब आप तो पार्लियामेंट में, वहां दलित बैकवर्ड को भी नहीं कर रहा हूं, दलित और ट्राइबल को ही लगा हूं निशाने। बोलता है कोई सवाल उठते हैं? वो TA में लगा हुआ है, आता है दिल्ली में 5 स्टार होटल देखता है, लैंड मेरिडियन, वो देख के चमकता है, अरे स्वर्ग में आ जाओ, क्या करना है, 5 साल मजे करो। ऐसे नेता को चुनते हैं आप ही लोग। आप ही
लोग। महाराष्ट्र से दलित पैंथर टूटा और सीधा सब बीजेपी आरएसएस में। जीतन राम मांझी आरएसएस बीजेपी के साथ है, चिराग पासवान आरएसएस बीजेपी के साथ है। और जहां मैनेज नहीं हो रहा है डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन, वहां पे पार्टी के थ्रू मैनेज हो रहा है। तो 4 पार्टी खड़े कर दो, 100 200 500 वोट तुम लोग काट लो, बाकी इंडिया वाला हार जाएगा, हम जीत जाएंगे। तो ये समाज के अंदर भी परेशानी है। एक और एक्सपेरिमेंट का एग्जाम्पल दे रहा हूं। अभी एक बाबा है, बेचारा आंख तो नहीं है लेकिन दिमाग और जबान बहुत पटर पटर चलता है। आज भी बिहार में उनका कमेंट है, उन्होंने कहा कि जो राम को नहीं भजता वो चमार है। तो अच्छी बात है, चमार राम को भजता नहीं तो अच्छी बात है। बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा में कहा भी था, लेकिन क्या वो किसी जाति को कह रहा था? बाबा जाति को कह रहा था नहीं, आपका दिमाग चेक कर रहा था कि दिमाग में बुद्धि है कि गोबर भरा हुआ है। बहुसंख्यक कैसी हो जाएगा? फेविकॉल है कि SC ST OBC माइनॉरिटी लाओ, चिपका दो, चिपक जाएगा। फेविकॉल। जब तक सोशल यूनिटी नहीं बनती है तब तक पॉलिटिकल यूनिटी नहीं हो सकता है। क्या आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया? पूरे समाज को कह रहा था। 33 करोड़ देवी देवता में से 32 करोड़ 99,99,999 देवता उन्हीं के। कोई भैरव बाबा को भी भजता है, पूजा करता है, लाल के उधर है ना प्रगति मैदान के पास। कोई काली दुर्गा सबको भजता है, राम को नहीं भजता, कोई कृष्ण को भजता है। वैसे मैं नास्तिक आदमी। लेकिन ये बहुजन समाज वो सबको कह रहा था, वो चेक कर रहा था कि इसका मतलब आप लोग समझ रहे थे कि चमार को बोला मुझे कुछ नहीं करना है, वो आप लोगों को भी कह रहा था। तो जो रिएक्शन नहीं गया इसका मतलब आप साहब राम के पूजक है कि नहीं है? जब रिएक्शन नहीं किया, आपने विरोध नहीं किया, आप लिखते उस पर कि हम भी चमार, मैं भी चमार। क्या समझ रहे हैं कि यादव जी को के बारे में या पटेल जी के बारे में पीछे में क्या बात करता होगा? पता है, मुझे पता है क्या टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करता है, मुझे पता है। हाँ, मुझे पता है। लेकिन आप खुश रहो कि हम तो यदुवंशी हैं, तो कोई कौन वंशी है, हम क्षत्रिय हैं। ये इसे बहुजन यूनिटी नहीं बनता है। इसलिए हिस्सेदारी जब तक यूनिटी नहीं बनेगा तब तक हिस्सेदारी भी नहीं मिलेगी। मुझे लगता है कि समय मेरा हो रहा है, 10 मिनट हो गए, 2 मिनट और बोल देता हूं। अब समाज में दिक्कत कहां है? समाज आप विचारधारा पर नौकरी वोट देते हैं क्या? नहीं देते हैं। आज अगर चिराग पासवान अगर बीजेपी के साथ जाता है तो पासवान समाज का ज्यादातर क्वेश्चन उधर चला जाता है। आज नीतीश कुमार जी पलटी मार दिए, फिर 6ठी बार पलटी, 6ठी बार, तो वो उधर से ज्यादा समाज फिर चला जाएगा। जय जय। अरे भाई, आपके ऊपर भी, आपके क्रेडेंशियल पे भी डाउट है, खाली नेता के क्रेडेंशियल पे डाउट नहीं। वो समझ लेता है कि इसका समाज ही ऐसा है, पलटी मार है। तो मेरा प्रस्ताव है कि वाकई आप ये बताओ मुझे, मंडल कमीशन में बात करो। SC ST का तो बेचारा पहले से सबसे दबा कुचला समाज था, कभी आप भी पीट लेते हो, कभी आप भी गाली दे लेते हो, तो उसको थोड़ा सा स्पेस मिला, मिडिल क्लास बना। OBC का आरक्षण VP सिंह मंडल कमीशन, अरे भाई थर जाइए सर, VP सिंह ने लाया और दूसरा मंडल कमीशन लाए अर्जुन सिंह, HRD मिनिस्टर। हम लोग मिलते थे, हमें सूरज मंडल, और पूरा मूवमेंट सेकंड कहां गया? सुधांशु, उस समय बच्चा था, ये लोग स्टूडेंट था शायद, और लड़ा, अर्जुन सिंह से मिला, लड़ा, मंडल 2 लाओ, तब आपको आया। आप मुझे बता दो, खाली एक बात का जवाब दे दो, फिर नौकरी रिजाइन कर दूंगा। जवाब दे दिए तो क्या इस मोदी सरकार ने SC ST OBC के लिए कोई कमीशन बैठाया है क्या? बैठाया है? आरक्षण कहीं बढ़ाया है कि खत्म किया है? खत्म किया है? और तब भी अगर नीतीश कुमार चले जाते हैं एनडीए के साथ, आप भी जय जय करते हुले हुले करके उनके पीछे चल जाते हो एनडीए में, तो पहले तय कर लो कि पिछड़ा हो कि क्षत्रिय हो। क्षत्रिय हो तो उधर ही चले जाओ। वैसे कुछ क्षत्रिय ठीक है, दोस्त है भाई, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, अर्जुन सिंह VP सिंह दोनों उसमें से थे। तो तय करो ना आप, क्योंकि गुलाम वो नहीं, गुलाम हमारा समाज है। अगर आप समझते हो कि बीजेपी और एनडीए हमारा भला कर रहा है और हमारा नेता चला गया जीतन राम मांझी या चिराग पासवान या अठावले,
बीजेपी के साथ चला गया, वो अच्छा भला कर रहा है, आप जा रहे हो तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? चाहे कोई बीजेपी के साथ यादव चला जा रहा है, उसके पीछे आप भी चले जा रहे हो, तो बेईमान कौन है? आप हैं बेईमान। तो दिल्ली को दे रहे हैं दही की रखवाली है, दिल्ली को रखवाली। जब वोट आएगा तो हम हिंदू हैं, हिंदू नाम पे वोट दो। ऐसे नेताओं का आज एक प्रस्ताव दे रहा हूं, सब जातीय सभाओं में, बहुजन सभाओं में अगर बीजेपी आरएसएस ने आपके लिए कोई काम नहीं किया है, आपके खिलाफ उल्टा काम किया है, और आपके समाज के नेता अगर बीजेपी आरएसएस के साथ जा रहे हैं, तो उनके खिलाफ हर सभा में निंदा प्रस्ताव पास होना चाहिए, उनका धिक्कार होना चाहिए। चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे मांझी हो, धिक्कार करते हैं। शुरुआत यहीं से करो, है ना? धिक्कार करो उसका, हर जातीय सभाओं में, हर सभाओं में करो धिक्कार, कि जो हमारी हकमारी कर रही है, हमारे बच्चों के लिए विश्वविद्यालय बंद कर रहा है, आप उसके साथ जा रहे हो। तो नेता सब भी समझ गया है कि समाज गुलाम है, इसको अधिकार नहीं चाहिए, इसको हिस्सेदारी नहीं चाहिए, इसको चाहिए सिर्फ क्या? मूर्ति चाहिए। इसको चाहिए क्या? कि इसके जात का जो है एक नेता बना दो, एक मंत्री बना दो। यही समझ गया है रूलिंग क्लास। कोई जाके, पटेल जी बैठे हुए हैं, राहुल गांधी से अपॉइंटमेंट दिलवाई, अभी मिले थे एक बार, मैं जाके वहां एक मेमोरेंडम सौंपता हूं। बाबा साहब मेमोरेंडम देते थे सरकारों को, कोई मेमोरेंडम दे रहा है? कोई कम्युनिकेशन कर रहा है? नो कम्युनिकेशन, नो मेमोरेंडम, नथिंग। सीधे हुक्मरान बनेंगे। कहां गए संजय जी? आप खुद ही डिवाइडेड हो, और जिस 15% की बात कर रहे हो यूनाइटेड है। कहीं कह रहा महार खा गया, कहीं कह रहा चमार खा गया, कहीं कह रहा कुर्मी खा गया, कहीं कह रहा यादव खा गया। अरे ये बर्गर है, ये केक है, नहीं है। तो साथियों, ये लगातार ये मैं ऑर्गेनाइजर्स को धन्यवाद देता हूं कि आपको जो है बार बार ये रामलीला ग्राउंड से कॉन्स्टिट्यूएंट क्लब तक आपको बार बार बुलाते हैं। लेकिन एक बात समझो, अगर मुझे कहोगे बिजनेस करने के लिए तो मैं नहीं कर सकता। हर चीज के लिए मुझे भाषण देने के लिए बोलो, मैं बोल सकता हूं, मुझे हिस्ट्री लिखना लिख सकता हूं, रिसर्च कर सकता हूं, सबका अपना अपना दुनिया है। तो बिना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए और बिना रिसोर्स डेवलप किए हुए आप अगर समझ रहे हो, अगर मुझे एक बात बताओ, मुझे 200 करोड़ का जो है ना, 500 करोड़ का 5 दलित दो, 5 ट्राइबल दो। हम मिलना चाहते हैं राहुल गांधी से, हम मिलना चाहते हैं खड़गे साहब से, कि भाई देखिए हमारे सामने प्रोफेशनल लोग सब, ये MBA किया हुआ है, ये 200 करोड़ का बिजनेस किया है, इसको 100 करोड़ रुपया जो है 1% इंटरेस्ट में दे हुआ। दो, कहां है प्रोफेशनल्स? जाइए ना, जो सब इजी जो समाज चाहता है ना, बना बनाया मिल जाए, खा लें गटक से लड्डू, तो कुछ मिलने वाला नहीं है। जैसी नौकरी खत्म हुआ तो भाई पिछड़े समुदाय के लोगों के पास तो थोड़ा जमीन गाय भैंस है ना, उसका तो चल जाएगा, वो थोड़ा बीच में है। सबसे ज्यादा इसलिए दलित पे मैं बोल रहा हुआ, ट्राइबल पे। हसदेव जंगल का मसला सर आप ही के स्टेट का है, चल ही रहा है कि जैसी नौकरी खत्म हुआ वैसी अब पेंशन खत्म है? और नौकरी खत्म, सैलरी खत्म, न जमीन है, न इंडस्ट्री है, न दुकान है, न कुछ है। तो दलित भाइयों सुन लो, पहले तुम्हारे जितना बीपी शुगर बढ़ा हुआ है, मिडिल क्लास रहते, इसी में रहते रहते आरएसएस और बीजेपी गांव में भेज रहा है। गांव में जाओ, हल चलाओ, थोड़ा मेहनत करोगे, प्रकृति के पास रहोगे तो बीपी शुगर सब ठीक हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही नहीं? बहुत सारे दलित स्लोगन जो बनते हैं वो आरएसएस के स्कूल में बनते हैं, आरएसएस के स्कूल में बनते हैं। बिना पढ़े बिना सोचे बोले जा रहा है, बोले जा रहा है। ये सांपनाथ है, ये नागनाथ है, देश का हुक्मरान बनना है, शासन पे हुकूमत करना है, ब्राह्मण को विदेश भेजना है। ये सब ये नहीं बोलता है, कहीं से बन के रेडीमेड आता है बोलने के लिए। और आजादी के बाद पहले 50 साल में ही मिडिल क्लास बना था। और आरएसएस कहता था कि संविधान में विश्वास नहीं। जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर के तमाम वैचारिक मतभेद के बावजूद दोनों कॉमन प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे थे। स्टेट एंड माइनॉरिटी उन्होंने लिखा था, जवाहरलाल नेहरू को दिया था, तो सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट वहां से बने, विश्वविद्यालय बने, एम्स बने, बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ, लैंड रिफॉर्म हुआ, तो उसमें आपको हिस्सेदारी नहीं मिली। तो बाबा साहब ने कहे थे कि दलितों इस मेंटालिटी में मत रहना कि पहनूंगी तो जरी वाली साड़ी ही है वरना नंगे रहूंगी।
ये मेंटालिटी में मत रहना, पहले अधिकार लो, फिर दबाव बनाओ, फिर अधिकार लो। उन्होंने 3 अधिकार की बात की थी, उसमें से 2 मिल गया, नौकरी में आरक्षण और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, और 1 नहीं मिला, पृथक निर्वाचन क्षेत्र। बोले इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आप सब यूनाइटेड रहो और अधिकार किस्तों में दबाव बना बनाकर आप लेते रहो। तो आरएसएस ने सबके दिमाग में बैठा दिया कि एकदम आप बहुसंख्यक राजा बन जाओगे, हुकूमत करोगे तो रातों रात सब पलट दोगे। अगर बन भी जाओगे पीएम तो आपके पास प्रोफेशनल कहाँ है जो स्टॉक एक्सचेंज में बैठेगा, ये बताओ मुझे, ये बताना पड़ेगा। और नहीं तो गुदगुदी वाला भाषण हम नहीं देते। हिस्टोरियन है, इकोनॉमिस्ट है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, ओरेटर है, बस नहीं है ना, तो सिर्फ कन्हैया कुमार के भाषण पे ही ताली बजाना पड़ेगा। हमने बच्चे तैयार नहीं किए। बाबा साहब ये कहते हैं बार बार कि जिसमें नौजवान, जिसमें माता हो, और हर बार क्यों बाबा लोग चुनाव लड़ेगा, कुछ जवान सबको भी लड़वाओ। 20-25 आप लोग सब यहाँ पॉलिटिकल क्लास के लोग बैठे हुए हैं, ये दिख नहीं रहा 20-25 एक्टिविस्ट सबको लाओ पार्लियामेंट में घुसवाओ, जो वहां पे भाषण में बढ़िया बोले, जो दाल रोटी का इंतजाम कर, लाओ ना 25-30 एक्टिविस्ट। तो लीडरशिप हंटिंग प्रोग्राम अब नहीं हो रहा है। पहले पार्टीज में लीडरशिप बनाए जाते थे, अब कहिए सर जिनका है उन्हीं का बेटा टिकट दो, उनका बेटा है उनका टिकट दो, चाहे वो सेकुलरिज्म उसको पढ़ा हो चाहे नहीं पढ़ा हो, डाइवर्सिटी पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, सोशल जस्टिस का आइडिया उसको पता हो या नहीं पता हो, लेकिन उसको देते जाओ। एक पॉलिटिशियन को उसको हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स सबका ज्ञान होना चाहिए। संसद में बोले क्या कि मालिक बोले खाली हाथ उठाना, तो हाथ उठाने के लिए संसद में जाओगे, जब बोलोगे नहीं, हल्ला नहीं करोगे, चक्का जाम नहीं करोगे, ये अधिकार नहीं मिलेगा। मिला जुला के बात यही है, नेता में खाली प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आप में भी प्रॉब्लम है। जब आपको आर पार इंडिया बनाम एनडीए है, तो कुछ तो कांग्रेस लाजेश्वर में थोड़ा डिस्काउंट देती रहती थी, लाजेश्वर में थोड़ा सा ठीक है, दे दो डिस्काउंट। और बीजेपी आरएसएस कह रही है कि सबको कपड़ा पहने, पटेल जी बढ़िया चमक रहा है कुर्ता, उतारो, बनियान में रखना है। तो दोनों में से चुनना है। अगर जात के नाम पे, अगर नीतीश कुमार के नाम पे, मांझी के नाम पे, अठावले के नाम पे, और बोलोगे कि हमारे जात का नेता है, और बीजेपी आरएसएस को अगर वोट लोगे, तो इसका मतलब यह समझा जाएगा कि अपने हाथ से वो कुल्हाड़ी के बेट की तरह, कि अपने हाथ से अपना पांव काट रहे हो और अपने हाथ से फांसी का फंदा लेके गले में डाल रहे हो। मुझे कुछ नहीं कहना है, ना आपसे चंदा मांगना है, ना वोट मांगना है, मुझे कोई टिकट भी नहीं देना। बोलता है बहुत बोलने वाला आदमी, ऐसा दलित किसी को पसंद नहीं हो। इसे बोलने वाला जो है ना, बोलने वाला दलित, बैकवर्ड, ट्राइब, ऐसा बोलने वाला, वहां खाली यस यस कहने वाला पसंद है। तो हम लोग यस यस नहीं करेंगे, हम लोग को जो बोलना है बोलेंगे ही बोलेंगे। रोज 50,000 लोग सुन लेगा, बात खत्म हो गया। अगर 10,000 लोग पे भी प्रभाव पड़ गया हमारे कहने का, तो हम समझेंगे कि जो बाबा साहब का मैं बिगड़ा चला हूं, कुछ मैंने काम किया। तो इसलिए अपने आप को सुधारो और ये शपथ लेके जाओ, शपथ लेके जाओ कि नेताओं का निंदा प्रस्ताव पास करेंगे, धिक्कार करेंगे। शपथ लो कि इसको वोट नहीं करेंगे, तब माना जाएगा, नहीं तो माना जाएगा खोट आप में भी है।